भाई तो चला गया पर राखी हर साल आती रही। कभी कभी त्यौहार सिर्फ खुशियाँ नहीं लाते, वो किसी की कमी भी बहुत गहराई से याद दिलाते हैं। उसका नाम था नन्ही। हर साल रक्षाबंधन पर वो सबसे पहले राखी की थाली सजाती थी। माथे पर तिलक, थाली में दिया, चॉकलेट और एक कागज़ की नाव। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके भाई की कलाई सूनी थी, क्योंकि उसका छोटा भाई आदित्य अब इस दुनिया में नहीं था। एक हादसे ने उससे उसका बचपन, उसका साथी, उसका भाई छीन लिया था, पर उसने उम्मीद और परंपरा को नहीं छोड़ा। हर साल वो आदित्य की तस्वीर के सामने बैठती थी, राखी बांधती थी, चॉकलेट रखती थी और वो कागज़ की नाव जिससे बचपन में आदित्य बारिश के पानी में खेला करता था। वो कहा करता था, दीदी जब ये नाव बहती है ना, तो लगता है जैसे सारे सपने किसी और दुनिया में जा रहे हैं, पर तुम हमेशा मेरा किनारा रहोगी। अब वो नाव तो बहती है, लेकिन नन्ही की आंखों में हर साल एक और राखी बह जाती थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन हुई थी जब आदित्य हमेशा के लिए चला गया। नंदिनी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, आंखें बंद थी, मानो कि आदित्य को फिर से मिलने की प्रार्थना कर रही हो। तभी एक छोटा बच्चा आया, भीगता हुआ, कांपता हुआ और मासूमियत से बोला, दीदी क्या आप मेरी भी कलाई पर राखी बांधोगी? मेरी तो कोई बहन नहीं है। नन्ही कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराकर उसकी कलाई पर राखी बांधी, चॉकलेट दी और वही कागज़ की नाव भी थमा दी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद आदित्य लौट आया है, बस इस बार किसी और रूप में। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये उस रिश्ते की पहचान है जो नज़रों से भले ओझल हो जाए, पर दिल की गहराई में हमेशा जिंदा रहता है। कभी कभी जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन उनकी यादें किसी और रूप में ज़रूर लौटती हैं। उस दिन नन्ही ने सिर्फ राखी नहीं बांधी थी, उसने फिर से जीना सीख लिया था, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस समय के साथ अपना रूप बदलते हैं।